नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी से ठीक कुछ देर पहले बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने यह ऐलान उन तमाम बिहार के लोगों के लिए कर दिया है जो जमीन संबंधित मसलों से ज्यादातर परेशान रहते हैं। जमीन की समस्याओं से जूझ रहे बिहार के लोगों को अब बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है और उनके लिए बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने इसे लेकर क्या कुछ ऐलान किया है, नीतीश कुमार ने क्या कुछ बताया है, वो आपका जान लेना बहुत जरूरी है। तो यदि आप बिहार में रहते हैं और बिहार में आपके पास जमीनें हैं, आप भी जमीनों की माथापच्ची में उलझे हुए हैं, तो नीतीश कुमार के इस ऐलान को तुरंत सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने लिखा है, आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों ने बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय का सबका सम्मान, 7वें निश्चय में सबका सम्मान, जीवन आसान यानी कि ईज ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर लगातार हम लोग महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार आगे लिखते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य में जमीन मापी कराने के इच्छुक लोगों द्वारा आवेदन देने के बाद भी जमीन मापी की प्रक्रिया संपन्न होने में काफी वक्त लग जाता है। इस कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जमीन की समय पर मापी नहीं होने के कारण अनावश्यक भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भूमि मापी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए निम्न निर्णय लिए गए हैं। अब ये निम्न निर्णय हैं क्या, वो नीतीश कुमार ने बताया है। हम आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। 31 जनवरी की तारीख याद कीजिए। 31 जनवरी की तारीख मतलब नोट कर लीजिए। इस तारीख को जमीन मापी के लिए लंबित आवेदनों का निपटारा विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर कर दिया जाएगा। अब 1 अप्रैल से क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 7 दिन के भीतर जमीन की मापी सुनिश्चित कराई जाएगी और विवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 11 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित कराई जाएगी। अब अविवादित जो जमीनें हैं, अविवादित और विवादित जमीन की निर्धारित कार्य दिवस में मापी की प्रक्रिया पूर्ण कर अमीन द्वारा मापी का प्रतिवेदन मापी के पश्चात आवेदक के आवेदन की तिथि के 14वें दिन निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर जमीन मापी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा आवश्यक कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था के साथ साथ पूरी प्रक्रिया के गहन पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जमीन मापी प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित ये पहल समस्त प्रदेशवासियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 25 जनवरी 2026 तक किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। और इसके साथ ही सरकार ने अपना मतलब नीतीश कुमार ने जो चीजें साझा की हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताया है, QR कोड भी साझा किया गया है, उसके अलावा वेबसाइट भी बताई गई है कहां कहां आप क्या कुछ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बता भी देते हैं। चलिए, अब नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के ईज ऑफ लिविंग की प्रक्रिया को और भी सुगम बनाने के लिए क्या कुछ किया है। QR कोड से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा EMID जो दिया गया है cm-secretariat-bih@gov.in पर भी आप अपने सुझावों को दे सकते हैं। पता पर अगर आप भेजना चाहते हैं तो अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना 8,01,000 ये पता है। इसके अलावा ईमेल आईडी दी गई है, QR कोड दिया गया है। मतलब बिहार में जमीन संबंधित मसलों को सुलझाने के लिए अब नीतीश कुमार ने खुद पहल करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि उन्होंने अभी से ठीक कुछ देर पहले बड़ा ऐलान किया है। उम्मीद है कि जो अभियान चलाया जाएगा बिहार वासियों के लिए, बिहार में जमीन मापी को लेकर जो अभियान चलाया जाएगा, उस अभियान के बाद लोगों की अधिक से अधिक समस्याएं दूर हो सकेंगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।